नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पेंशन भोगियों के लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट की सीमा 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है। इससे बुजुर्गों को इलाज के खर्च में राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों का खास ध्यान रखा जा रहा है। उन्नत आलू बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य अपना पोटैटो सीड्स एक्ट लागू करेगा। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर उत्पादन देना है। बीज प्रमाणन और निगरानी सख्त होगी ताकि बाजार में नकली या कमजोर बीज न पहुंचें। धान की जगह दलहन, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा हुई है। सरकार चाहती है कि फसल विविधीकरण बढ़े और पानी की बचत हो। किसान इसे नई कमाई के अवसर के रूप में देख रहे हैं। किसानों को राहत देने के लिए अलग से हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की घोषणा हुई है। इससे करीब 7,12,000 किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। सरकार का कहना है कि खेती के लिए समर्पित बिजली व्यवस्था होने से ट्रांसफार्मर लोड कम होगा और शिकायतें भी घटेंगी। सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इस बार 6,500 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। मकसद है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहारा मिले और उनका आत्मविश्वास बढ़े। अधिकारी कह रहे हैं कि पात्र महिलाओं के खातों में तय समय पर राशि पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हरियाणा सरकार ने 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए विकास और रोजगार पर खास फोकस किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का सक्षम फंड बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति मां, बेटी या पत्नी के नाम पर वाहन खरीदेगा तो उसे टैक्स में खास छूट मिलेगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लोग इसे परिवारों के लिए राहत और बचत का अच्छा मौका मान रहे हैं। मानेसर के पचगांव में 100 एकड़ जमीन पर भव्य वेडिंग जोन बनाने की घोषणा की गई है। HSIIDC इस परियोजना को विकसित करेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और गुरुग्राम शादी आयोजनों का बड़ा केंद्र बन सकेगा। गुरुग्राम में 58 सेक्टरों को मेन रोड से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। इस योजना का खर्च बिल्डर उठाएंगे। करीब 300 कॉलोनियों के 2 लाख से ज्यादा परिवारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की दिक्कतें कम होंगी। गुरुग्राम में नई सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना है, जिससे करीब 2 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से समय और ईंधन की बचत होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर की रफ्तार बढ़ेगी और रिहायशी इलाकों तक पहुंच आसान होगी। गुरुग्राम का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो मई तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। लोग इसे शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। SPR से ग्रेटर SPR तक सड़कों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। क्लोवरलीफ इंटरचेंज समेत करीब 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से यातायात सुधरेगा। प्रशासन का दावा है कि इससे जाम की समस्या घटेगी और शहर की कनेक्टिविटी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। गुरुग्राम में होली के मौके पर कॉरपोरेट कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने मिलकर रंगों का उत्सव मनाया। कार्यक्रमों में सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली का संदेश दिया गया। लोगों ने कहा कि त्योहार खुशियों का है, इसलिए सावधानी और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इस बार बाजार में बड़ी साइज की पिचकारी गन का खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी खूब बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि बच्चे और युवा नए अंदाज में होली मनाना चाहते हैं, इसलिए रंग बिरंगे और बड़े डिजाइन की मांग बढ़ी है। गुड़गांव के एक ऑफिस में होली पार्टी के दौरान एक कर्मचारी लैपटॉप लेकर ही डांस करता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग मजाक में कह रहे हैं कि शहरों की होली भी अब काम और मस्ती का अनोखा मिश्रण बन चुकी है। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब अपराध से कमाई के आरोपी से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाया गया। गुरुग्राम पुलिस की इस पहल को मिसाल माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा। गुरुग्राम पुलिस ने एक अहम कदम उठाते हुए सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की है। इसे देश के लिए उदाहरण बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों का भरोसा जीतना ही पुलिस का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के बोरवेल के पानी की जांच में गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। 5 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र मेले से पहले प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है।
हरियाणा में होली के दौरान कुछ हुड़दंगियों द्वारा भैंस को शराब पिलाने का वीडियो वायरल हुआ है। इस घटना पर पशु प्रेमियों में गुस्सा है। प्रशासन ने जांच की बात कही है और लोगों से अपील की है कि त्योहार के नाम पर ऐसी हरकतें बिल्कुल न करें। सोनीपत में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुओं की नस्ल सुधार और संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। गुरुग्राम में 2047 तक विकसित हरियाणा की नींव मजबूत करने की बात कही गई है। बजट को इसी दिशा में तैयार बताया गया है। नेताओं का कहना है कि दीर्घकालिक योजनाओं से बुनियादी ढांचे, शिक्षा और उद्योगों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यमुनानगर में HIRC की जन सुनवाई के दौरान बिजली चोरी पर सख्त संदेश दिया गया। पारदर्शी टैरिफ व्यवस्था पर भी जोर रहा। अधिकारियों ने कहा है कि ईमानदारी से बिल भुगतान करने वालों के हितों की रक्षा की जाएगी और अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। संजय भाटिया का सफर जमीनी कार्यकर्ता से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने का रहा है। संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वे संसद तक पहुंचे लोग उनके संघर्ष और समर्पण को प्रेरणादायक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे मेहनत से अपनी पहचान बनाई। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए पर्याप्त योजनाएं नहीं हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकार को महिला सशक्तिकरण पर और ठोस कदम उठाने चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। गुरुग्राम में मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने के मामले में देवराज क्लिनिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रात में जागना और दिन में सोना शरीर की स्लीपिंग साइकिल बिगाड़ देता है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे हार्मोन असंतुलन, थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर हृदय और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए नियमित नींद बेहद जरूरी है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के नाम से 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। इसका उपयोग जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं में किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। राज्य में स्वच्छ हवा के लिए वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को 2,716 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इससे प्रदूषण मापने की नई तकनीक, इलेक्ट्रिक बसें और धूल नियंत्रण जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे शहरों की हवा बेहतर हो सके। सरकार न्यूनतम वेतन को 11,257 रुपए से बढ़ाकर 15,200 रुपए करने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो मजदूर वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा और बढ़ती महंगाई के बीच परिवार का खर्च संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम और पंचकूला में संपत्तियों की ई-नीलामी का नया शेड्यूल जारी किया है। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और निवेशकों को सुरक्षित विकल्प मिलेगा। बागवानी फसलों के नुकसान पर मुआवजा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। इससे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषि विभाग का कहना है कि सर्वे प्रक्रिया को भी तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। पंचकूला के मोरनी ब्लॉक को पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां रासायनिक खाद के बजाय जैविक तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे उत्पादों की मांग बढ़ेगी और किसानों की आमदनी भी बेहतर होगी। अंबाला और रेवाड़ी में 300 करोड़ रुपए की लागत से नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। इससे दूध उत्पादकों को बेहतर दाम मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। राज्य भर में 2000 नए विटा बूथ खोलने की योजना है, जिनमें 20% स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इससे महिलाओं को स्वरोजगार का मौका मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। गांवों के उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए अलग अलग जिलों में ग्रामीण हाट बनाए जाएंगे। यहां किसान और कारीगर सीधे अपने सामान बेच सकेंगे। सरकार का कहना है कि बिचौलियों की भूमिका कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गुरुग्राम और खरखौदा में विशेष वेडिंग सिटी विकसित की जाएगी, जहां शादी समारोहों के लिए एकीकृत सुविधाएं मिलेंगी। पार्किंग, सजावट और खान-पान की व्यवस्थाएं एक ही परिसर में होंगी। इससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
निवेशकों की सुविधा के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे। यहां उद्योग से जुड़ी मंजूरियां एक ही जगह मिल सकेंगी। सरकार का कहना है कि इससे निवेश प्रक्रिया तेज होगी और उद्योगों को सहूलियत मिलेगी। हरियाणा की पहली बड़ी विभागीय लाइब्रेरी जुलाई से गुरुग्राम में शुरू होगी। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं और शोध से जुड़ी किताबें उपलब्ध होंगी। छात्र इसे बड़ी सुविधा मान रहे हैं क्योंकि एक ही जगह पर आधुनिक संसाधन मिलेंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरे से बिजली बनाने के 5 नए प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता 25 मेगावाट होगी। इससे कचरा प्रबंधन सुधरेगा और स्वच्छ ऊर्जा भी मिलेगी। शहरों में साफ सफाई के प्रयासों को इससे मजबूती मिलेगी। सरकारी भवनों और गौशालाओं को सोलर पावर से लैस करने की योजना बनाई गई है। इससे बिजली खर्च घटेगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारी मानते हैं कि यह कदम पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। ग्रामीण और शहरी लिंक सड़कों के सुधार के लिए बजट में विशेष फंड रखा गया है। खराब सड़कों की मरम्मत और नए मार्गों के निर्माण पर जोर रहेगा। इससे गांवों को शहरों से जोड़ने में आसानी होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित युवाओं को सुरक्षा सेवाओं में अवसर मिलेगा। इससे पुलिस बल में अनुशासन और अनुभव दोनों का लाभ मिलेगा। पंचकूला पुलिस ने दिल्ली से एक फर्जी इमिग्रेशन एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी एजेंट पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। साइबर अपराध से निपटने के लिए हर जिले में साइबर सेल को हाईटेक किया जा रहा है। नई तकनीक और प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से ऑनलाइन धोखाधड़ी पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। लोगों को भी जागरूक रहने की सलाह दी जा रही है। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत नए वाहन और आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके लिए अलग बजट प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि बेहतर संसाधनों से कानून व्यवस्था और मजबूत होगी और प्रतिक्रिया समय भी कम होगा। राज्य के 12 जिलों में 21 नए स्टेडियम बनाने की योजना तैयार हुई है। युवाओं को खेल सुविधाएं उनके आसपास ही मिल सकेंगी। सरकार चाहती है कि गांव-गांव से खिलाड़ी निकलें और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करें। हरियाणा में जैविक कृषि और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का नया संस्थान खोलने की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे किसानों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य खेती को लाभकारी बनाना है, ताकि युवा भी कृषि क्षेत्र में रुचि दिखाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। गुरुग्राम में सूर्य घर योजना की रफ्तार धीमी चल रही है। लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम घरों में सोलर कनेक्शन लग पाए हैं। अधिकारियों का कहना है, जागरूकता की कमी और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण काम पीछे रह गया। अब अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने और सब्सिडी प्रक्रिया आसान करने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में 1ली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों पर दबाव न बनाया जाए और परीक्षा शांत माहौल में हो। अभिभावकों से भी कहा गया है कि बच्चों की तैयारी में सहयोग करें। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चयनित खिलाड़ियों में हरियाणा के 11 बॉक्सर शामिल हैं। खेल विभाग इसे राज्य के लिए गर्व की बात बता रहा है। कोचों का कहना है, खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है और देश को पदक दिलाने की क्षमता रखते हैं। इससे युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ेगा। रेवाड़ी जिले में 33 केवी के 5 नए बिजली सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे 100 से ज्यादा गांवों को फायदा मिलेगा और ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी। बिजली विभाग का कहना है, गर्मियों से पहले काम पूरा करने की कोशिश है, ताकि ग्रामीण इलाकों में निर्बाध सप्लाई मिल सके और उद्योगों को भी राहत मिले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा में बयान देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी अमेरिका से ट्रेड डील साबित कर दें तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्ष ने इसे चुनावी बयानबाजी करार दिया है। रोहतक के एक मंदिर से कीमती सामान चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके पर फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ बुलाकर जांच शुरू की है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। हरियाणा के कुछ जिलों के स्कूलों में खराब गुड़ सप्लाई होने का मामला सामने आया है। बच्चों को दिए गए गुड़ में फफूंद मिली। शिक्षा विभाग ने आपूर्ति एजेंसी को फटकार लगाई है और जांच बैठा दी है। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और खाद्य गुणवत्ता पर सख्ती बढ़ेगी। बोर्ड परीक्षा के दौरान जुलाना में एक चपरासी के फोन में हिंदी प्रश्नों के उत्तर मिलने से हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और फोन जब्त कर लिया। अधिकारियों का कहना है, परीक्षा की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। हजारों पद खाली हैं और कई स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए, वरना पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित होगी। सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए चरणबद्ध भर्ती योजना की बात कही है। IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में हरियाणा सरकार का एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है वित्तीय अपराधों पर सख्ती जारी रहेगी और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी। अंबाला छावनी के सुंदर नगर इलाके में गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। महीनों से जल निकासी नहीं होने से बीमारी फैलने का डर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल सफाई और पाइपलाइन सुधार की मांग की है, जबकि नगर परिषद ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। अंबाला कैंट को महानगर के रूप में विकसित करने की योजना सामने आई है। करीब 1000 एकड़ क्षेत्र में 7 नए सेक्टर बसाने की तैयारी है। मंत्री अनिल विज ने कहा, इससे आवास, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा शहर का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से होगा। होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई है। रेलवे का कहना है त्योहारों में भीड़ कम करने और लोगों को घर पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की जाएगी। फरीदाबाद में स्मार्ट रोड परियोजना से जाम की समस्या कम करने की कोशिश हो रही है। नई तकनीक से ट्रैफिक प्रबंधन संकेतक और निगरानी प्रणाली लगाई जाएगी। प्रशासन का कहना है इससे आवागमन सुगम होगा और प्रदूषण भी घटेगा, जिससे शहरवासियों को रोजमर्रा की यात्रा में राहत मिलेगी। फरीदाबाद की मोहना एलिवेटेड परियोजना को लेकर लोगों में चिंता है। पुल पर खुले गड्ढे और रोशनी की कमी से हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है और चेतावनी दी है कि लापरवाही जारी रही तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। होली को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट पर है। हुड़दंग रोकने के लिए अतिरिक्त गश्त, संवेदनशील इलाकों में निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में एक परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठ रही है। होली के दौरान फरीदाबाद में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अस्पतालों के आपातकालीन विभाग में अतिरिक्त स्टाफ तैनात रहेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है त्योहारों में दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए मरीजों को तुरंत इलाज मिले, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद में 100 किलोमीटर सड़कों को स्मार्ट बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसमें नई लाइटिंग, ड्रेनेज और ट्रैफिक सिस्टम शामिल होगा। प्रशासन का मानना है इससे उद्योगों को सुविधा मिलेगी, प्रदूषण कम होगा और शहर की छवि भी बेहतर बनेगी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और ईरान विवाद से भारतीय कारोबारियों की चिंता बढ़ी है। अरब देशों में काम कर रहे लोगों के परिवार भी परेशान हैं। विशेषज्ञों का कहना है स्थिति लंबी चली तो तेल व्यापार और नौकरियों पर असर पड़ सकता है।